भीलवाड़ा में यूआईटी की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर दायर जनहित याचिका की अहम सुनवाई से ठीक एक दिन पहले शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने न्याय और सत्य की स्थापना की कामना से विशेष न्याय प्रार्थना यज्ञ का आयोजन किया। पंडित पुष्पेंद्र जी ने वैदिक विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। नागरिकों ने प्रार्थना की कि लॉटरी प्रक्रिया से जुड़े सभी तथ्य न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हों और पारदर्शिता की विजय हो। एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा, राघव कोठारी और पवन त्रिपाठी द्वारा दायर पीआईएल पर अदालत पहले ही स्टे आदेश दे चुकी है और अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये लड़ाई हजारों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी है और याचिकाकर्ता निजी खर्चे पर जनता के हित में संघर्ष कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों ने भ्रष्ट एवं अपारदर्शी नीति के खिलाफ इस आंदोलन को और मजबूती देने का संकल्प लिया। साथ ही निर्भीक पत्रकारों के योगदान की सराहना की। हेमेंद्र जी शर्मा, राघव जी कोठारी, पवन जी त्रिपाठी की के लिए हमने भगवान से प्रार्थना करी कि ये जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें इन्हें विजय श्री मिले, ताकि 90,000 जनता के साथ में जो धोखा हुआ है उन्हें न्याय मिले और जिससे कि गरीबों के चेहरे पे एक खुशी आवे और ये जो हाथी हैं इन्हें हार का मुंह देखना पड़े। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की 8 आवासीय योजनाओं में 3081 प्लॉटों की लॉटरी में गड़बड़ियों को लेकर नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। भीलवाड़ा आए खर्रा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लॉटरी में 2-3 तरह की गलतियां हुई है। कुछ आवेदकों ने आवेदन पत्र में अपना वर्ग गलत भर दिया। जो आवेदक एससी वर्ग का था उसने फॉर्म में एसटी वर्ग भर दिया। जो ओबीसी का था उसने एससी भर दिया। इस प्रकार की कुछ शिकायतें आई। उनकी जांच चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10-15 दिन में जांच पूरी हो जाएगी। इसके बाद लॉटरी के बारे में हम अंतिम निर्णय करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके मुताबिक असफल आवेदकों को उनके द्वारा यूआईटी में जमा कराए गए पैसे वापस देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। 1 सप्ताह में सभी का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लॉटरी में 2-3 तरह की गलतियां हुई हैं। कुछ आवेदकों ने अपना वर्ग गलत भर दिया। एससी का था उसने एसटी का भर दिया, ओबीसी का था उसने एससी भर दिया। इस प्रकार की कुछ शिकायतें आई, उनकी जांच चल रही है और आने वाले उम्मीद ये करते हैं कि 10-15 दिन में जांच पूरी होने के बाद इस लॉटरी के बारे में हम अंतिम निर्णय करेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके मुताबिक असफल आवेदकों को उनके द्वारा करवाए गए पैसे वापस देने की कार्रवाई शुरू करके 1 सप्ताह में सबका पेमेंट करवाएंगे। भीलवाड़ा के आरजिया गांव में एक अनोखी मायरा यात्रा देखने को मिली। गांव के ही भगवान सिंह चौहान ने कई बैलगाड़ियों पर पूरे गांव सहित आकर माधव नगर निवासी दिलजीत सिन्हा जी के बेटी के विवाह में मायरे की रस्म निभाई। ये शोभा यात्रा आरजिया से 10 से अधिक बैलगाड़ियों पर आरजिया ग्राम के कई निवासी सहित ढोल बाजों के साथ माधव नगर निवासी दिलजीत सिन्हा के घर पर पहुंची। शोभा यात्रा में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी भी रहे। भीलवाड़ा विधायक ने बताया कि सनातन धर्म में गौमाता एवं नंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। विवाह की रस्मों में इनको सम्मिलित करना वास्तव में सराहनीय पहल है एवं संपूर्ण हिंदू समाज के परिवारों को ये अपनी आदत में लाना चाहिए। भीलवाड़ा में लायंस क्लब भीलवाड़ा शाखा द्वारा जरूरतमंदों को खुशियां बांटो अभियान के तहत स्वेटर एवं कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भीमगंज सांगानेरी गेट स्थित शहीद चौक पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी उपस्थित रहे, जिन्होंने समाज सेवा की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शीतकाल में जरूरतमंदों तक गर्म कपड़े पहुंचाना अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है और इससे समाज में सेवा व सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर गजानन बजाज सहित क्लब की पूरी टीम ने विधायक अशोक कोठारी तथा अन्य अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन रोशन लाल ने किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने लायंस क्लब का हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम बच्चों में मानवता और सेवा की सीख देते हैं। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने जन सेवा के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परम पूज्य आराध्य समकित मुनि महाराज साहब की पावन प्रेरणा से आयोजित सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। ये आयोजन श्री अखिल भारतीय जैन संस्कृति सेवा केंद्र भीलवाड़ा के सानिध्य में श्री ओम शांति वृद्धाश्रम श्री लोक होटल के पास हरनी महादेव रोड पर संपन्न हुआ।
विधायक अशोक कोठारी ने वृद्धाश्रम पहुंचकर गजानन भगवान के दर्शन किए और वहां निवासरत वृद्धजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने वृद्धजनों को रूमाल भी भेंट किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग समाज की धरोहर है और उनकी सेवा करना ही सच्ची समाज सेवा है। इस अवसर पर उन्होंने सेवा और संवेदनशीलता को जीवन का संकल्प बनाने की प्रेरणा भी ली। कार्यक्रम के आयोजक रचित राज रांका ने विधायक कोठारी सहित सभी अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि सेवा केंद्र द्वारा आगे भी ऐसे मानवीय कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा, ट्रस्टी राधेश्याम सोमानी, व्यवस्थापक रामस्वरूप डाड, कन्हैयालाल स्वर्णकार, चेतन मानसिंह, बाबूलाल टांक, दिनेश सुथार और करण सिंह सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। वृद्धाश्रम में आयोजित ये सेवा कार्यक्रम मानवता, करुणा और सामाजिक समर्पण का सुंदर उदाहरण बना। भीलवाड़ा में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन एवं जरूरतमंद महिलाओं के लिए सहायता समारोह हरि सेवा धाम सभागार में हुआ। कार्यक्रम दिव्यांग हेल्पलाइन संस्थान व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। शहर विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा ही सच्ची मानव सेवा है और ये नरनारायण की सेवा के समान है। उन्होंने संस्था की ओर से दिव्यांगों व विधवा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगाए जा रहे शिविरों की सराहना की। कार्यक्रम महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में हुआ। अध्यक्षता महावीर इंटरनेशनल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू पोखरना ने की। दिव्यांग हेल्पलाइन संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष भैरू सिंह टांक ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं को रोजगार के लिए 26 सिलाई मशीनें दी। दिव्यांगों को 10 ट्राईसाइकिल, 3 व्हील चेयर, 10 बैसाखियां तथा सर्दी को देखते हुए 50 कंबल वितरित किए। विशिष्ट अतिथि नेम कुमार सिंघवी, वन विभाग के रेंजर प्रशांत भट्ट, सुनील जागेटिया, कांतिलाल जैन, मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर सत्यनारायण नागर थे। भीलवाड़ा शहर के बैडमिंटन खिलाड़ी एवं नगर निगम के चित्रकूटधाम बैडमिंटन के अध्यक्ष सत्यनारायण जाजू ने थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित इंटरनेशनल बैडमिंटन स्वदेशी कप 2025 में भारत का शानदार प्रतिनिधित्व कर भीलवाड़ा लौटने पर सत्यनारायण जाजू का शहर स्थित चित्रकूटधाम बैडमिंटन हॉल में जिला यूनेस्को एसोसिएशन द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन इन राजस्थान के प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली, जिला यूनेस्को एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित अग्रवाल, स्थानीय विधायक अशोक कोठारी, नगर निगम के चेयरमैन राकेश पाठक सहित यूनेस्को के कई सदस्य उपस्थित थे। प्रतियोगिता में जाजू ने 70+ के एक रोमांचक मुकाबले में मलेशियाई टीम को पराजित कर भारत को जीत दिलाई। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेकर भीलवाड़ा के चित्रकूटधाम स्थित बैडमिंटन इंडोर हॉल में शहर के खेल प्रेमियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने जाजू का गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया के साथ ही शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा में श्री सूलज टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड रीको एरिया में भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा, लघु उद्योग भारती तथा HDFC बैंक पूर रोड के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी और महापौर राकेश पाठक ने किया। उन्होंने रक्तवीरों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और इससे अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं। शिविर में कुल 131 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसमें युवाओं, समाज सेवियों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर नगर निगम के प्रथम महापौर राकेश पाठक, राधेश्याम सोमानी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रेम नारायण मिश्रा, सचिव सतीश बोहरा व टीम ने विधायक तथा अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद व्यक्त किया और रक्तदाताओं के सहयोग की सराहना की। भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया तहसील के हरजीपुरा गांव के ग्रामीणों ने आज पंचायत पुनर्गठन के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से उनका गांव ग्राम पंचायत गोपालपुरा का हिस्सा रहा है, जिसकी दूरी मात्र 700 मीटर है, लेकिन पुनर्गठन में उन्हें 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा में जोड़ दिया गया है, जिससे आमजन को भारी कठिनाइयां होंगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भौगोलिक स्थिति और वास्तविक दूरी की अनदेखी कर गलत निर्णय लिया गया है। लोगों ने मांग की कि राजस्व ग्राम हरजीपुरा को पुनः पूर्ववत ग्राम पंचायत गोपालपुरा में ही रखा जाए। पंचायत समिति बिजौलिया के ग्राम पंचायत गोपालपुरा राजस्व ग्राम हरजीपुरा से आए हैं। ये पुनर्गठन में पहले जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें हमारे गांव का कोई नाम नहीं था। अब जो डायरेक्टली हरजीपुरा को उमाजी ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया, जो हमारे गांव से दूरी पड़ता है 4-5 किलोमीटर।
और पहले जो हमारा पंचायत लगती थी गोपालपुरा, उसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर थी। अब ये सारी औरतें और आदमी जो भी है, जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी पंचायत में जो गोपालपुरा में थे पहले, वापिस हमारे गाँव को गोपालपुरा में रखा जाए। भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत बामनिया में 2000 बीघा राजकीय भूमि से बम्बूल बेचने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि पंचायत प्रशासक रेखा चेचानी और प्रशासक प्रतिनिधि अशोक चेचानी ने बिना किसी नीलामी प्रक्रिया के अवैध तरीके से ये बम्बूल हफीज मोहम्मद निवासी निम्बाहेड़ा कलां को 25 लाख रुपए में बेच दिया। इस पूरे प्रकरण के विरोध में ग्राम वासियों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रशासक रेखा चेचानी को बर्खास्त करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें भ्रमित किया गया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि सूचना के अधिकार RTI में खुलासा हुआ कि कोई नीलामी हुई ही नहीं। ग्रामीणों ने 15 नवंबर को बनेड़ा थाने में परिवाद भी दर्ज कराया था। प्रशासनिक जांच में तहसीलदार बनेड़ा, पटवारी बामनिया और गिरदावर को दोषी मानते हुए 16 CC कार्रवाई की गई और पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक को निलंबित किया गया। जिला परिषद की जांच में भी ग्राम पंचायत प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी दोषी पाए गए, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, हम सभी ग्रामवासी बनेड़ा तहसील से आए हैं। हमारा गांव बामनिया है। हमारे बामनिया गांव की लगभग 2000 बीघा सरकारी ज़मीन से अवैध तरीके से बिना नीलामी प्रक्रिया को पूर्ण किए ग्राम पंचायत के प्रशासक रेखा चेचानी और उनके प्रतिनिधि, उनके देवर अशोक चेचानी ने चारागाह भूमि, राजकीय भूमि के सभी बम्बूलों को निम्बाहेड़ा कलां निवासी हफीज मोहम्मद को बेच दिए। हम ग्रामवासियों को ये बताया गया कि नीलामी प्रक्रिया की गई है। 15-20 रोज पहले सूचना के अधिकार कानून के तहत हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम पंचायत बामनिया में किसी भी प्रकार की नीलामी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया। उस संदर्भ में सभी ग्रामवासियों ने 15 नवंबर को बनेड़ा थानाधिकारी के समक्ष मुकदमा दर्ज कराने की अपील करी। परिवाद दर्ज हुआ, जांच हुई, उसके उपरांत 23 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।